नमस्कार दोस्तों। अगर आप भी दिल्ली पुलिस के रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं और एसएससी की साइट देखकर बार बार थक चुके हैं दोस्तों, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि दिल्ली पुलिस का रिजल्ट कब तक आएगा और सबसे इम्पोर्टेंट कि किन छात्रों को इस रिजल्ट में विद हेल्ड किया जाएगा, यानी किन किन छात्रों का रिजल्ट इस बार दिल्ली पुलिस रोकने जा रही है। दोस्तों ये सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट कल निकल कर आई है एसएससी के मुख्यालय से। और मैं बताऊंगा कि आखिरकार इस बार दिल्ली पुलिस के रिजल्ट में इतनी देरी क्यों हो रही है, क्योंकि बाकी रिजल्टों में एसएससी इतनी देरी नहीं करती है, लगभग रिजल्ट जारी कर देती है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि मैं किन किन टॉपिकों पर बात करने वाला हूं आज इस वीडियो में। तो सबसे पहला टॉपिक रहेगा अपना कि आखिरकार रिजल्ट कब तक आ जाएगा दिल्ली पुलिस का। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कि विद हेल्ड कितने छात्रों को किया जाएगा, कितने स्टूडेंटों का रिजल्ट इस बार रोका जाएगा दोस्तों। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि आखिरकार इतनी देरी हो ही क्यों रही है दिल्ली पुलिस के रिजल्ट में। और चौथी बात कि फिजिकल कब शुरू हो जाएंगे, कि रिजल्ट कब तक आ जाएगा और अपन फिजिकल करें या नहीं करें, सब कंफ्यूज है दोस्तों। तो एक एक करके इन टॉपिकों पर बात करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, एसएससी ने दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल में इस बार 4 प्रकार की वैकेंसी कंडक्ट कराई है। पहली थी एससीएम की यानी मिनिस्ट्री की, दूसरी थी एडब्ल्यूओ टीपीओ की वैकेंसी थी दोस्तों, तीसरी थी ड्राइवर की वैकेंसी, चौथी थी कांस्टेबल की वैकेंसी। इन चारों वैकेंसियां रेलवे इस बार एसएससी इस बार कंडक्ट करा चुकी है दोस्तों, लेकिन अभी तक इन चारों वैकेंसियों में से किसका भी रिजल्ट देखने को नहीं मिला है। तो चलिए दोस्तों एक एक करके बात करते हैं अपन पूरी वैकेंसियों की। सबसे पहले ये वायरल नोटिस देखो दोस्तों। ये एसएससी ने बताया कि दिल्ली पुलिस में इस बार कितनी वैकेंसी है टेंटेटिव है, यानी प्रक्रियाधीन है। पहली वैकेंसी बताई उन्होंने एसआई की, दूसरी वैकेंसी बताई दोस्तों उन्होंने ड्राइवर की, तीसरी वैकेंसी इसी प्रकार उन्होंने बताई कांस्टेबल की, चौथी वैकेंसी है एडमिनिस्ट्री वाली दोस्तों, पांचवी वैकेंसी है एडब्ल्यू टीपीओ की वैकेंसी, यानी 5 प्रकार की वैकेंसी दिल्ली पुलिस में इस बार प्रक्रियाधीन है, यानी इनकी एग्ज़ाम हो चुकी है लेकिन इनका रिजल्ट नहीं आया है दोस्तों। ये आपको साफ नहीं दिख रही होगी, मैंने इनको ब्लैक बोर्ड पे एक एक वैकेंसियों को समझाया, जैसे इन्होंने बताया कि इनका फॉर्म कब स्टार्ट हुए थे और इनका रिजल्ट कब तक आएगा, इन्हीं बातों को मैंने ब्लैक बोर्ड पर समझाने का प्रयास किया है दोस्तों। तो दोस्तों पहली वैकेंसी है दिल्ली पुलिस एडमिनिस्ट्री की दोस्तों। दोस्तों इसमें कुल पद थे 456। और दोस्तों इसकी एग्ज़ाम कंडक्ट कराई थी एसएससी ने 7 से लेकर 12 जनवरी में, लेकिन इसका भी रिजल्ट का इंतज़ार अभी किया जा रहा है दोस्तों। तो दोस्तों वो तो मैं आगे आपको वीडियो में बताने वाला हूँ कि ऑफिशियली डेट है या पिछले ट्रेंडिंग के आधार पर बताऊँगा कि रिजल्ट कब तक आ जाएगा दोस्तों। दूसरी वैकेंसी है दोस्तों आपकी दिल्ली पुलिस एडब्ल्यू टीपीओ की वैकेंसी है। इसमें कुल पद थे 443 दोस्तों। इसकी भी एग्ज़ाम दोस्तों सीबीटी 1 हो चुकी है 15 से लेकर 22 जनवरी तक। इसका भी वही रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं दोस्तों स्टूडेंट इस बार। जो तीसरी वैकेंसी दोस्तों दिल्ली पुलिस ड्राइवर भर्ती, इसमें अच्छे पद है कुछ 660 पद है दोस्तों। इसकी भी सीबीटी 1 एग्ज़ाम हो गई थी दोस्तों 16 और 17 दिसंबर को हो गई थी। अभी चल रही है अप्रैल, यानी 3 महीने हो गए लेकिन अभी तक रिजल्ट देखने को नहीं मिला। 3 महीने से ऊपर का टाइम होता है, अभी तक रिजल्ट अपन को देखने को नहीं मिला किसी भी वैकेंसी का। चौथी वैकेंसी सबसे चर्चित और इम्पोर्टेंट दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की, इसमें कुल पद थे 7201 पद थे। इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया था 22/9/2025 को। एग्ज़ाम हो गई थी 18 दिसंबर से 6 जनवरी तक इसकी एग्ज़ाम ली गई थी, लेकिन इसका भी रिजल्ट अभी तक देखने को नहीं मिला है दोस्तों। तो और चलिए दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ कि आखिरकार रिजल्ट में देरी ही क्यों हो रही है इस बार, क्या मुख्य कारण है जो रिजल्ट में देरी मिल रही है। क्योंकि एसएससी इतनी देरी नहीं करती, ज़्यादातर रिजल्ट जल्दी जारी कर देती है दोस्तों। पहला कारण है एग्ज़ाम कैंसिलेशन का। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे बड़ा कारण है पंचकुला एग्ज़ाम सेंटर पे इस बार 22 दिसंबर से लेकर 6 जनवरी के बीच में पूरी लगभग परीक्षाएं रद्द की गई थी। इस कारण उन परीक्षा को वापस कंडक्ट कराया गया, तो हो सकता है इसलिए भी टाइम लग रहा है दोस्तों। दूसरा कारण हो सकता है नॉर्मलाइजेशन का, क्योंकि कंप्लीट नॉर्मलाइजेशन इस बार नहीं हो पा रहा है अच्छे से, क्योंकि जब से टीसीएस गई है एडिक्यूटिव कंपनी आई तब से नॉर्मलाइजेशन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। बहुत सारे स्टूडेंटों को नंबर सीजीएल में सीएचएसएल में अपन को बहुत ज़्यादा घटने को
घटे थे उनके नंबर, तो हो सकता है नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया इस बार धीमी हो रही है दोस्तों। तीसरा कारण दोस्तों फिजिकल ग्राउंड की तैयारी, क्योंकि दिल्ली पुलिस का रिजल्ट आने के बाद में दिल्ली पुलिस फिजिकल कराएगी, तो ये हो सकता है कि अभी तक फिजिकल ग्राउंड तैयार हो रहे हो, लेकिन दोस्तों इसको मैं बताऊंगा कि फिजिकल ग्राउंड तो तैयार हो चुके हैं, आपको आगे मैं वीडियो में बताने वाला हूं दोस्तों। चौथा दोस्तों टॉपिक है, बहुत सारे स्टूडेंटों को इस बार विद हेल्ड किया जाएगा, इसलिए टाइम लग रहा है, क्योंकि स्टूडेंटों की छटनी की जा रही है दोस्तों कि किस किस स्टूडेंट को विद हेल्ड किया जाना है, तो इसलिए भी टाइम लग रहा है दोस्तों। पांचवा इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों, उनको एसएससी सीपीओ और एसएससी सीजीएल का रिजल्ट भी जारी करना था, लेकिन ये रिजल्ट तो वो 1 या 2 दिन पहले ही जारी कर चुके, आप एसएससी की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं दोस्तों। ये नोटिस देखो आप, ये नोटिस लिखा है इकाई जिलाओं को लिखा है, किसने लिखा है? संजय सिंह ने लिखा है। ये कौन है? संजय सिंह दिल्ली पुलिस भर्ती के आयुक्त है। इन्होंने ग्राउंड तैयार कराया वजीराबाद, यानी इन्होंने बोला इसमें कि हमने वजीराबाद ग्राउंड तैयार किया जा चुका है, आप रिजल्ट देने की वो कर सकते हो, यानी रिजल्ट आप दे सकते हो। इन्होंने बोला कि 1,20,000 स्टूडेंटों के लिए ग्राउंड तैयार किया जा चुका है दोस्तों, फिजिकल ग्राउंड। और इन्होंने फिजिकल ग्राउंड के लिए दोस्तों 1735 कर्मचारियों की नियुक्ति की गई, यानी 1735 कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है ग्राउंड के लिए। तो दोस्तों ग्राउंड तो तैयार हो चुका है, यानी दिल्ली पुलिस की तरफ से तो कोई कमी नहीं है। अब तो एसएससी को ही रिजल्ट निकालना बाकी है, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने तो ग्राउंड तैयार कर लिया 1,20,000 प्लस स्टूडेंटों के लिए दोस्तों। फिर दोस्तों देरी ही क्यों हो रही है? तो दोस्तों यही कारण हो सकते थे कि देरी होने के, लेकिन अब ज़्यादा टाइम नहीं है। 99.99% संभावना है, 1% कुछ ऊंच नीच हो सकती है, यानी या तो कुछ 1-2 दिन और लेट हो सकता है। लेकिन आपको बता देता हूँ, आपका रिजल्ट लगभग 15 से लेकर 20 अप्रैल के बीच में आपको 100% आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा दोस्तों। क्योंकि 15 से 20 मैं इसलिए बोल रहा हूँ, 4 प्रकार की वैकेंसी है। कोई दिन किसी वैकेंसी का रिजल्ट देखने को मिलेगा, कोई दिन सुबह एक वैकेंसी का, शाम को दूसरी का, हो सकता है चारों वैकेंसी का रिजल्ट एक साथ देखने को मिल जाए। इसलिए 15 से 20 अप्रैल के मध्य में आपको रिजल्ट जरूर देखने को मिलेगा, 100% ये बात सही है दोस्तों। फिर बात करते हैं दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात कि विद हेल्ड किन छात्रों को किया जाएगा और इनका कारण क्या हो सकता है। तो दोस्तों सबसे बड़ा कारण तो है बायोमेट्रिक्स मिसमैच, यानी अंगूठे के निशान या फोटो का मिलान सही नहीं हुआ था एग्ज़ाम में। वहाँ तो उनकी एग्ज़ाम ले ली थी, लेकिन अब एसएससी इसकी जांच कर रही है दोस्तों। दूसरा कारण हो सकता है दोस्तों संदिग्ध गतिविधियाँ, यानी परीक्षा के दौरान स्कैनिंग शेयर या रिमोट एक्सेस, यानी जिन्होंने 100 में से 100 आए हैं वो उन्होंने कैसे पेपर हल किया, उनका टाइम देखेगी एसएससी कि उन्होंने जल्दी जल्दी उत्तर आंसर सही लगाए थे या टाइम लेकर सोल्व किया था। और सबसे इम्पोर्टेंट कारण चौथा इस बार, क्योंकि इस बार की परीक्षा में स्टूडेंट के 100 में से 100 नंबर आना जांच का विषय बन गया, यानी बहुत सारे स्टूडेंटों के 100 में से 100 नंबर आ रहे हैं दोस्तों। तो उनको एसएससी जांच कर रही है, इसलिए टाइम लग रहा है, उनको विद करेंगे। तो परीक्षा हॉल में आपकी संदिग्ध गतिविधियाँ, यानी आप परीक्षा हॉल में कभी क्या करते हैं कभी क्या करते हैं, तो इसके आधार पर भी आपको विद किया जा सकता है। परीक्षा हॉल में आप किसी दूसरे के लैपटॉप या उस कंप्यूटर में देखना आपको विद की सूची में ला सकता है दोस्तों। और इस बार सूचना मिल रही दोस्तों लगभग 4,000 प्लस स्टूडेंटों को विद किया जाएगा दोस्तों। अगर ऐसा होता है तो ये आंकड़ा बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि पिछली दिल्ली पुलिस में तो ओनली 118 स्टूडेंटों को ही विद किया था, और इस बार 4,000 प्लस स्टूडेंट करने की बात की जा रही है, तो ये आंकड़ा बहुत बड़ा ही माना जाएगा दोस्तों। फिर दोस्तों अपन बात करते हैं फिजिकल की, कि वह रिजल्ट आ जाएगा आपका 15 से लेकर 20 अप्रैल के मध्य आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो दोस्तों पिछली भर्ती के आधार पर मैं बताता हूँ, पिछली भर्ती में रिजल्ट आने के 13 दिन बाद आपका फिजिकल करा लिया गया था दोस्तों। तो दोस्तों इस बार अपन मान कर चलते कि 15 दिन बाद आपका फिजिकल कराया जाएगा, तो यानी 20 अप्रैल के बाद में 15 दिन ऐड कर लो, यानी मई के फर्स्ट वीक में आपके फिजिकल शुरू हो जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों आपको फिजिकल की तैयारी शुरू रखनी है, यानी बंद नहीं करना। जैसे रिजल्ट नहीं आया तो बहुत सारे स्टूडेंट डिमोटिवेट होकर फिजिकल की तैयारी बंद कर दी, उन्होंने शुरू में शुरू की थी लेकिन अब बंद कर दी। तो दोस्तों आपको तैयारी चालू ही रखनी है, बंद नहीं करनी, क्योंकि आपका रिजल्ट आने के बाद में फिजिकल कराया जाएगा।